जी, खबरदार साहब, हमारे स्टूडियो में शाम के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो दोस्ती ऑन 88.9 एफएम की फ्रिक्वेंसी पे। जैसा कि हम कोशिश कर रहे थे कि राकिया रज़ा जो कि राइटर्स हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, ड्रामा निगार हैं, बच्चों की किताबें लिखती हैं। इसके अलावा वो पोर्ट्रेट भी बनाती हैं, तो बड़ी टैलेंटेड है। और मैं भी हूँ कश्मीरी। और आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा सा शो होने जा रहा है जो कि हम एक मिल के शो कर रहे हैं, जिसका नाम होगा ना करतारपुर के हवाले से किया जाएगा। और उसमें जो स्टोरीज आती हैं वो भी हम प्यार और मोहब्बत की और भाईचारे की स्टोरीज आपके लिए लेके आएंगे उसमें। शी इज गोना राइट दैट एज वेल। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही जबरदस्त जो हुआ, uh, एक दो भाई आपस में मिले तकरीबन 70 साल के बाद। पंजाबी लहर एक बहुत ही खूबसूरत सा काम करती है। पंजाबी लहर जो काफी अरसे से वो काफी सारी फैमिलियों को, एक तो मेरे साथ मनबीर शामिल है, इनकी भी फैमिली का एक स्टोरी है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए उनको ऑनलाइन लेते हैं। और मनबीर जो है वो आपको बताता चलूं कि 89.3 एफएम टू जीएल से काम करते हैं। इनका अपना शो आता है एवरी थर्सडे को। और उसमें आई थिंक वेरी वेल बैलेंस शो, और उसमें जो स्टोरीज होती हैं और जिनकी टॉक बैक जो हिस्सा होता है वो भी जबरदस्त लेके आते हैं। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट शो और आई ऑलवेज फॉलो इट। जैसे आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट, अगर ब्रॉडकास्ट को फॉलो करने लग जाए तो कोई ना कोई तो बात होगी उसमें। तो खुश आमदेद मनवीर, कैसे हैं आप? जाहिद, जाहिर। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपकी इंट्रोडक्शन का। और ये मुझे एको आ रही है, मेरी खुद की आवाज मुझे वापस आ रही है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जैसे आप मेरा शो देखते हैं और मैं भी आप ही से इंस्पायर होके मैंने वीडियो वाला किया फेसबुक लाइव। और सो यू आर द लीडर देयर। एंड और आपका जो जज्बा है जो दोस्ती का, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मुल्कों को जोड़ने की कोशिश का। अच्छा मनबीर, पहले सबसे तो आपकी अपनी एक जाती स्टोरी है। आपको आपने मुझे बताई थी, जो कि हम एक दफा मिले थे, कि ये पंजाबी लहर की जो टीम काम करती है और आपने भी वर्चुअली जो है वो अपना गांव, और वो उसके बारे में जरा हमारे दोस्तों को बताइए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे जी। तो तो मेरा, मेरा सॉरी मुझे एक बारी 2-4 मिनट लूंगा। मेरा ये ख्वाब था कि भाई मैं जाऊं पाकिस्तान, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर साहब चकवाल डिस्ट्रिक्ट से थे, और एक छोटा सा गांव है वहां पर, मुंडे, तो वहां से थे। तो वो मैप पे भी नहीं नजर आता। मैंने गूगल पे उसको ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। बट एनीवे कोई पाकिस्तानी ग्रुप्स थे, मैंने उनको ईमेल डाली, ऐसे मुझे लगा तो मैं डाली। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं मुंडे के। तो वहां से एकदम जल्दी से जवाब आ गया, उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए। और यही नहीं, उन्होंने प्रेजेंट जो आज की तस्वीरें भेजी मुंडे की, उस गांव की। ऑफ कोर्स वो गांव अभी वैसा नहीं है जिसमें जिसमें मेरे फादर छोड़ के आए थे, लेकिन वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने एक फेसबुक पे कोई बंदा ढूंढा पाकिस्तान में, एंड ही वाज गोइंग टू, शाहिद शब्बीर उनका नाम है। तो वो पुराने जो गुरुद्वारे हैं वहां पर, या जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी फोटोज डाला करते थे फेसबुक पे। तो मैंने उनको फोन किया फेसबुक के थ्रू, और मैंने कहा भाई ऐसा एक छोटा सा गांव है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और मेरे फादर साहब वहां थे, ये उनका नाम है, तो तुम जाओगे वहां पे? तो वो एकदम तैयार हो गए। और छोटी सी फीस थी उनकी, जो भी खर्चा था वो मैंने भेज दिया यहाँ से। और फिर वो गए वहां पर, और उन्होंने मेरे फादर साहब का, आई मीन वी हैव अ हिस्ट्री वहां पे, हमारे फैमिली के लोग हैं, उन्होंने स्कूल बनवाया था। तो वो स्कूल में वो गए, संडे का दिन था, ही फिल्म द स्कूल। और एक वहां पे बुजुर्ग ढूंढे उन्होंने, पुराने, अबाउट 80-85 साल के, तो जो मेरे चाचा जी के साथ पढ़े थे स्कूल में। तो मैंने अपने चाचा जी का नाम नहीं बताया था, तो उन्होंने खुद बताया, बोलते कि भाई वो सूबेदार हैं, रिटायर हुए हैं और पूरी उम्र वहां पे रहे हैं मुंडे में। तो उन्होंने अपने मुझे बताया कि भाई मैं तुम्हारे जसबीर सिंह थे, ही डिडंट नो कि मेरे चाचा जी थे, कि मैं उनका साथ में हम लोग इकट्ठा पढ़ा करते थे। तो वहां से मेरा कंफर्म हो गया कि भाई ये जेन्युइन स्टोरी है। एंड बट आपको ये मैंने बताया था, और उन्होंने फिर वीडियो बनाया, और फिर मैंने अपनी फैमिली में शेयर किया। ट्रेजिकली अभी वो घर नहीं है जो था, बट उन सबको याद था कि भाई हमारे दादा साहब की वहां पे एक चक्की हुआ करती थी, ईशर दी चक्की। तो एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, तो वो पुरानी बातें वो याद कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते उस स्टोरी में एक एडिशन हुई है जाहिद, ये आपको भी नहीं पता है, ये 2-4 दिन पुरानी बात है। तो मैंने मुंडे में किसी को ढूंढा गांव में, फेसबुक पर, एंड मैंने उनको लिखा, मैं भाई मेरे ऐसे फिल्म बनी थी, हमने बनाई थी, कोई किसी को भेजा था मैंने। बोलते हाँ मैं याद है, वो आए थे, हमारे चाचा जी से मिले थे। एनीवे तो वो जो सूबेदार साहब हैं, वो मेरे जो दादाजी की चक्की थी
वहां पे जो काम करते थे एक बंदा, ये उनके भतीजे हैं। तो उन्होंने अपने घर का हमें एक छोटा सा ट्रिप दिया, कैमरा पे व्हाट्सएप पे हम लोग देख रहे थे, मैं यहाँ पर, मेरा भाई इंडिया में एंड मेरी कजिन दिल्ली में। और उन्होंने दिखाई चीजें और उन्होंने बताया ये कुर्सी जो है ये आपके दादाजी की है। तो वो कुर्सी अभी भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैंने देखी। एंड एक मेरा, ये तो भाइयों की कहानी है जो आप जो वायरल हुई है, लेकिन मेरा तो सिर्फ उस कुर्सी के साथ एक जो कनेक्शन बना है, वो फोटोज है मेरे पास, मैंने अपनी सारी फैमिली को भेजी है। और मैंने कहा ये हमारे दादाजी की कुर्सी थी जो वो चक्की पे बैठा करते थे। और तो वो एक कहानी, ये एक नई कनेक्शन है। और एक तो कुर्सी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे जुड़ना, और जिसका भाई वहां पे वो 74 साल बाद जिसको मिले, तो वो एक बड़ी बिटर स्वीट सी बात है। स्वीट है कि भाई वो मिल पाए, लेकिन बिटर ये है कि इतने सारे और भाई होंगे जो पिछड़ गए, जो इतनी सारी बहनें हैं वो बिछड़ गई, सिर्फ एक सियासत और किसी के रिलीजन की वजह से। कैसा है? तो एक स्टोरी है मनबीर भाई जो बाहर आई और जो इतनी वायरल हुई, लेकिन ये ऐसी कई स्टोरी है, मतलब इतनी कहानी है कि आप उस पे लिखने बैठ जाएं तो इतनी किताबें लिखी जाएंगी कि खत्म होने को नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं जो आपको भी नहीं पता। आ, जो चकवाल था वो पहले डिस्ट्रिक्ट जेलम में आता था। तो मैं जेलम से हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा और उसको कुरेदें तो हमारी जो डाक खाना है ना कहीं मिल जाएगा जाके। जी बकायदा बकायदा। मैंने जब चकवाल के स्टेशन की फोटो देखी थी पहली बार, उस वो जो पाकिस्तान में जिनको मेरा कांटेक्ट मैंने ईमेल से किया था आज से 8-10 साल पहले, तो उन्होंने मुझे चकवाल स्टेशन की फोटो भेजी। एंड मैं वो देखते रहता था कि भाई मेरे फादर जब छोटे थे तो यहाँ पर उनके कदम पड़े होंगे, और वो ट्रेन पकड़ के वापस जाते होंगे या आए होंगे, बट वहां पे उनके कदमों के निशान अभी भी शायद होंगे। आई मीन मेरी, जबकि मैंने देखा भी नहीं है चकवाल, लेकिन सिर्फ एक फोटो के जरिए हम लोग कितना कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप ये शो करते हैं, एंड अभी जैसे आपने कहा कि भाई आप जेलम से हैं, लेकिन मेरी जो दिल से जो वजह है आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ने की, वो है कि भाई आप एक कोशिश कर रहे हैं कि ये सब दोनों मुल्कों में जो दरारें पड़ रही हैं उसको कम करें। एंड ये मेरा आपके साथ ये कनेक्शन है, इसके लिए मुझे जो हमारी मोहब्बत है बेसिकली इसी की वजह से कि भाई हम लोग कुछ छोड़ा है वहां पर जो आपके पास पड़ा हुआ है, और क्योंकि वो आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर वो हमारा, आप भी फिर हमारे हुए ना। वीर भाई, देखिए माशाल्लाह आपका शो भी जो है बड़ा वेल बैलेंस शो होता है और आई ऑलवेज एंजॉय इट। आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है और उसमें जो तौफीक शेख भी करते हैं कहानियां, तो वो भी बड़ी ही आई ओपनिंग होती है। तो आई कांग्रेचुलेट ऑन दैट वन। लेकिन अब एक बड़ी, देखिए अब 70 साल बाद थोड़ी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था। पहले तो एक दूसरे को मारने के तोले होते थे। अब बॉर्डर खुल गया, करतारपुर खुल गया। आप भी आ सकते हैं, जैसा कि आपके लिए वीजे भी खुल गए हैं अगर आप आना चाहते हैं। और आप चकवाल की अगर सैर करना चाहते हैं तो खैर मैं भी कनेक्शन आपका हूँ। मेरे मुझसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है चकवाल। तो ये सारी चीजें जो है एक हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब द परसेंटेज इज नॉट दैट हाई विच आई लाइक टू बी मोर एफर्ट्स टू बी डन ऑन एवरी लेवल। लेकिन अभी ये देखने में ये आ रहा है कि अभी करतारपुर की राहदारी के जरिए और इंटरनेशनली जो एक भाईचारा बढ़ रहा है, तो लेट्स होप कि ये जो लहर है ये कंटिन्यू रहे और इसी तरह ये बढ़ती चली जाए और इंडिया, थ्रू आउट इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी तो आपस में लड़ रहे थे इतना अर्सा पहले। तो इट इज पॉसिबल। और आप देख लेना कि आपकी जुबान, मेरी जुबान, हमारा उठना बैठना, हमारी मेहंदी, अपनी चीजें सारी एक ही है, एक ही कल्चर है, एक ही जैसा हम खाते हैं, एक ही जगह से उठते हैं, आते जाते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी मोर इजी फॉर अस टू मिंगल अगेन। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूँ कि जो मेरा, जैसे मैं मुंडे में जिनसे बात कर रहा हूँ, वो जब पंजाबी बोलते हैं तो वो पंजाबी जो है वो मेरे ताई जी या जो हमारी फैमिली के लोग थे वो बोलते हैं। वो एक खास खूबसूरत पंजाबी है जो कि जो अभी ईस्ट इंडिया की जो, या ईस्ट पंजाब की पंजाबी है, वो हम लोग से थोड़ी अलग है। मतलब चाहे वो भी पंजाबी है और हम हमारे धर्म रिलीजन सेम है, लेकिन वो जो एक कनेक्शन है जुबान का, वो कहीं पे भी और नहीं मिल सकता। वो एक खास पंजाबी है। मुझे भी वो मिमिक करनी नहीं आती, लेकिन वो जब मैंने सुनी उनकी बातें तो मुझे लगा कि मेरे कोई ताई जी बोल रहे हैं या मेरी कोई दादी बात कर रही है।
जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी मीठी पंजाबी थी उनकी। सो वो तो उसके बीच में तो दरार पड़ ही नहीं सकती ना। आप बेशक बांट लें, बहुत सारे मुल्क बांट लें, आप जमीनें बांट लें, लेकिन ये कैसे बांटेंगे आप? जो चीजें हैं वो हमारे पास अमानत है, और मैं मेरी ये दिली ख्वाहिश होगी बल्कि आप मेरे मेहमान बने, हम आपको वहां पे लेके जाएं। ये मेरे लिए बड़ी बिल्कुल। खुशी की बात होगी कि भाई आप जाएं, जाके वहां पे मिलें, तो अपने उन लोगों को मिलें, और यकीन करें कि जब आप मिलेंगे ना तो आपको खुद वो मिट्टी की खुशबू से पता चल जाएगा कि ये मिट्टी मेरी है। और बाकी जो चकवाल का जो वहाँ की बोलियां हैं, वो जहाँ का एक्सेंट है, वो जहाँ वो जो लबो लहजा है वहाँ का, वो वाकई अलग है। क्योंकि आप तो 20 किलोमीटर पे तो वैसे ही लहजा चेंज हो जाता है, लेकिन चकवाल का बहुत स्पेशल है, ये मैं आपको इतना बिल्कुल। बता देता हूँ। ये चकवाल से बंदा को पहचाना जाता है कि ये बंदा चकवाल से है जी, तो उनका एक अरे वो अपना यूनिक है। तो मनबीर भाई मैं बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ बहुत कहना अच्छा चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली उनसे इतनी बातें हो रही थी, तो इतनी खूबसूरती से वो बातें कर रहे थे, वो बहुत मजा आया। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में बुलाया, और एज ए ब्रदर मुझे पता है कि आई कैन रिलाई ऑन यू लाइक यू कैन डू ऑन मी एज वेल। तो बहुत यस। शुक्रिया, आपने इतने छोटे से टाइम पे आया और अपनी अपनी स्टोरी शेयर की, और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ने से मल्टीप्लाई होता है, करने से मल्टीप्लाई होता है। तो जो जी। नफरत है वो आपको डिवाइड करती है। तो चलें, प्यार या प्यार को बढ़ाते हैं, दोस्ती को बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। और खवातीन हज़रात, आप मनबीर भाई के थैंक यू। प्रोग्राम को जरूर सुना करें। 2BL पे 89.3 FM पे 8 से लेके 10 बजे तक, शायद कि 7 बजे से जो मुझे करेक्ट कर दें आप, या 8 से 10 बजे, 8 से 10 दिन। 8 से 10 बजे तक वो आपके लिए प्रोग्राम आता है। आप 89.3 FM पे, और इसके लिए इसके उस प्रोग्राम का नाम आपको बताता हूँ, कहते सुनते। और जो कहते सुनते हैं वो आप उनके फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। एंड आई फाइंड मनबीर ऑलवेज बीइंग अ वॉइस ऑफ रीजन। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे वॉइस ऑफ रीजन की जरूरत है, वरना हम जज्बात में इतने खो जाते हैं कि आपको लड़ा उठा के हम मौला जट बन जाते हैं। तो जज्बात में नहीं खोना, आपने वॉइस ऑफ रीजन को सुना। बहुत शुक्रिया मनबीर भाई। थैंक यू। ठीक है। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त मनबीर 89.3 FM से, और उनसे आज बात हुई, और उनकी जो पर्सनल स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की, ये प्यार भरी स्टोरी हम आप तक लेके आए। और जो वायरल हुई है स्टोरी, वो भी बहुत खूबसूरत स्टोरी है, और इस तरह की मेरा ख्याल है कि बहुत सारी स्टोरीज आने वाले दिनों में वायरल होने जा रही है। आप सुनते रहे, देख रहे हैं रेडियो दोस्त।